जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में समांतर सडेडी की इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, AP 5,8,11 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सवाल में हम nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा AP दे रखा है 5, 8, 11 का 12वां पद ज्ञात करें। तो चलिए पहले हम सबको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन सा चीज़ क्या होता है। जैसे AP में आपको जो सबसे पहले दिखे इसको हम पहला पद कहते हैं और इसको हम लिखते हैं या तो A से या तो A1 से। ये चीज़ है, या तो हम A से लिखते हैं या इसे A1 से लिखते हैं, जिसे हम पहला पद कहते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा पद है इसको हम लिखते हैं A2 से। दूसरे पद को क्या लिखते हैं, A2 से। और तीसरे पद को लिखते हैं हम A3 से। इसी तरह यहाँ पे हमको 12वां पद पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पे समझिए, कह रहा पहला पद का मान 5 है, दूसरा पद का मान 8 है, तीसरा पद का मान 11 है। इसी तरह आगे जाते जाते जब हम 12वां पद पर पहुँचेंगे तो 12वां पद का मान कितना होगा, यही चीज़ हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए A का मान लिखेंगे। A का मान क्या दे रखा है 5, A बोले A1 बोले, दोनों समान बात है। तो A बराबर मेरे तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इस तरह से। अब हमको क्या लिखना है, D का मान लिखना है। अब D क्या होता है इसको समझते हैं। इन दोनों पदों के बीच जो अंतर होगा वही मेरा D का मान होगा। तो देखिए इन दोनों पदों के बीच अंतर कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, इस तरह से। तो देखिए निकाल लेते हैं। A2 कितना दे रखा है, A2 दे रखा है मेरा 8, इसमें से माइनस कितना कर देना है A1 कितना है 5, और यहाँ पे माइनस करने के बाद D का मान मेरा निकल कर आ गया कितना 3, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए N का मान क्या दे रखा है 12 दे रखा है, क्योंकि कह रहा है 12वां पद। यदि आपको कहता 15वां पद तो मतलब N का मान 15 दे रखा है। तो यहाँ N बराबर हमको क्या दे रखा है, N बराबर हमको दे रखा है 12, मतलब 12वां पद का मान कितना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है AN बराबर, आप इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, A प्लस N-1 इंटू D, ये होता है इसका फार्मूला। तो चलिए अब बिल्कुल आसानी से हम कर लेते हैं इसको ज्ञात। तो देखिए हमको क्या करना है, AN ज्ञात करना है। तो N का मान कितना है 12, मतलब हमको 12वां पद ज्ञात करना है, A12 हमको ज्ञात करना है, बराबर A का मान कितना दे रखा है, देखिए 5 दे रखा है, तो 5 लिख देंगे, प्लस N का मान क्या दे रखा है 12 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 12, माइनस का 1 है तो माइनस का 1। और यहाँ पे देखिए D का मान अभी तुरंत हम निकाले हैं, कितना निकल कर आया 3, इस तरह से। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या हो जाएगा, A12 बराबर 5 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 3, और A12 निकल कर आएगा मेरा 5 प्लस 11 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा 33। A12 बराबर मेरा निकल कर आया, कितना निकल कर आया 5 और 33 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा, मतलब 12वां पद कितना होगा, तो 12वां पद का मान 38 होगा। जैसे यहाँ एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला पद का मान 5 है, दूसरा पद का मान 8 है, तीसरा पद का मान 11 है। इसी तरह जब हम 12वां पद पर पहुँचेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उत्तर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है AP 7, 9, 11 का 10वां पद ज्ञात करें। तो यदि बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम मैथ से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।